सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल लक्ष्य एकेडमी स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कल्चर्स। तो इसमें देखिए कई बार हमको प्रश्न आते हैं और हम इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं कभी कभी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कल्चर को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सब में कल्चर कल्चर शब्द लिखा है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम देखते हैं पहला सेरी कल्चर। क्या ये रेशम उत्पादन के लिए जो अध्ययन होता है उसको बोलते क्या? शहरी कल्चर। और ये होता है रेशम उत्पादन के लिए। सामान्यतः ये जो है शहतूत के पेड़ में जो है कीट, रेशम के कीटों का प्रोडक्शन होता है और फिर रेशम के कीटों से क्या बनता है? रेशम। और फिर उससे हम रेशमी वस्त्र पहनते हैं, कीड़े के वस्त्र। ऐसा अपन जो है वस्त्रों पर लिख सकते हैं। तो देखिए शहरी कल्चर से आप ऐसा इसको याद कर सकते हैं कि शहर के लोग जो है, शहर का कल्चर है, वहाँ बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं। तो उसे याद रखिए, रेशमी कपड़े पहनते हैं। तो शहरी कल्चर काय के पेड़ पर? शहतूत के पेड़ में। और जो है मैक्सिमम जो ये पेड़ या मैक्सिमम जो है रेशम का उत्पादन होता है पोचमपल्ली और असम। पोचमपल्ली कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। विशेष प्रकार की रेशमी साड़ी यहाँ पर बनती है, इसलिए फेमस है। क्या? पोचमपल्ली। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में और असम में। और इसकी वैरायटी जो है, काहे की रेशम की जो वैरायटी है, टसर, मूगा, एरी और कोसर। कौन कौन सी? टसर, मूगा, एरी और कोसर, ये इसके प्रकार है। और कभी कभी प्रश्न आता है कि रेशम की वैरायटी क्या है, किस किस्म का है रेशम, काय में आएगा? तो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। एक प्रकार क्या है? अगर वो रेशम को या रेशम के कीड़े को कोई दूसरा कीड़ा खा जाए तो उसे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। तो तुम लोग कहीं प्रोटीन के चक्कर में रेशमी कपड़े मत खा जाना, कपड़े खा गए बोले प्रोटीन के चक्कर में, है ना। तो ये दूसरा है साहब एपीकल्चर। कौन सा? एपीकल्चर। एपीकल्चर में देखिए मधुमक्खी पालन। क्या? तो छोटी फिज और एपी आती है ना, तो मीठी मीठी लगती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की जो एक छोटी बोतल आती है एपी, फिज, तो उसे याद रखो एपीकल्चर, मीठा मीठा लगता है। शहद, तो शहद उत्पादन को क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अब मधुमक्खी पालन कब होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ठंडी के दिनों में। जब अक्टूबर से दिसंबर यानी जब आपकी बरसात चली गई, तो बरसात में सारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं और उन पौधों पर फूल आता है। और फिर फूल आने के समय में अच्छा समय होता है काय का? मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन साथ क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और मधुमक्खी पालने के लिए कुछ जो सामग्री लगती है वो लगती, जो जो खेतों में या स्वयं का जो छोटा व्यवसाय डालते हैं शहद उत्पादन के लिए या मधुमक्खी पालन के लिए, उन्हें लकड़ी के कुछ बॉक्स लगते हैं और शक्कर की चाशनी। उस चाशनी को वो बॉक्स में जो है लिपटा देते हैं और छोटी छोटी जो मधुमक्खी की जो बोलना चाहिए बच्चे हैं उसमें उसको छोड़ देते हैं। फिर वो जो मधुमक्खी के जो बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो रानी मक्खी है वो अंडे देती है। कौन सी मक्खी? रानी मक्खी। फिर ये मक्खियाँ बड़े होकर जो है आसपास जाती है। आसपास अगर फूलों का बगीचा है तो उन फूलों के बगीचों में से फूलों में से पराग इकट्ठा करके लाती है और जिससे जो है शहद बनता है। और जब जैसे ही मक्खी को आपका जो है पराग मिलता है तो वो नृत्य करने लगती है। क्या? बाकी मक्खियाँ समझ जाती है कि मिल गया रे, और फिर वो उधर दौड़ती है, चलो रे बोले, और फिर ले आती है। तो इस प्रकार से जो है मधुमक्खी पालन क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। और ये कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर। आवश्यकता काय की? शक्कर और लकड़ी के बॉक्स। कौन सी मक्खी अंडे देती है और काय पर नृत्य करती है? पराग मिलने पर यह नृत्य करती है। अगला देखिए पीसी कल्चर। क्या? मछली पालन। क्या? मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। कौन सा कल्चर? पीसी कल्चर, मछली पालन। तो मैंने आपको ये देखिए, आप पीसी यानी गेहूं, पीसी मतलब क्या? गांव में जो है गेहूं को जो है पीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी। तो गेहूं का आटा जो है, क्या हो गया रे? हाँ, मसाला पीस के मछली बनाते हैं बोले। जो लोग मछली खाते हैं तो मसाला पीस के जो है मछली बनाते हैं, ये भी हो सकता है। तो मछली बना रहे हैं इतनी चीज़ों में, है ना। अब रेशम तो बनेगा नहीं तो मछली बना लीजिए, मछली को बघार रहे हैं तो कैसे मसाला। तो ऐसा पीस के याद रख लो, या गेहूं के आटा यानी पीसी बोलते हैं, उससे भी याद रखते हैं। तो पीसी कल्चर मतलब क्या? मछली पालन।
अगला देखिए वर्मी कल्चर, ये तो सबको पता है। वर्मी कंपोस्ट होती है ना, कछुआ, कछुआ नहीं रे, गलत मत पढ़वा देना, उधर ऑनलाइन वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोले कछुआ पालन होने लगा। केचुआ पालन, किसानों के को लिए जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है केचुए के छोटे छोटे बच्चों या केचुओं को एक गड्ढे में खाद इकट्ठा करके यहाँ पर रखा जाता है। बाद में उस खाद का उपयोग किया जाता है, वो क्या है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन। सिल्वी कल्चर क्या, वन और वन उत्पाद के लिए होता है सिल्वी कल्चर। कौन सा, सिल्वी कल्चर। अगला हार्टिकल्चर, ये तो सबको पता है। बागवानी, हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय भी होते हैं जहां बागवानी के अलग अलग प्रकार के पौधे और अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधों के विषय में रिसर्च होती है। तो बागवानी के लिए क्या, हार्टिकल्चर। अगला फ्लोरिकल्चर, क्या, फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल। अरे है क्या, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, वो फ्लावर नहीं है। अबे फायर है ना, वो फायर वाली पुरानी मूवी थी। अब एक और आ गई, कौन सी, वाइल्ड फायर वाली। तो फ्लोरिकल्चर मतलब क्या, फूलों की खेती। सब्जियों की खेती, ऑलेरिकल्चर, क्या, जब दो सहेलियां बैठती हैं, सब्जियां खा रही है, और लेना रे बोले, और लेना रे, ऑलेरी कल्चर, और ले रही क्या रे बोले, तो ऑलेरी कल्चर का है संबंधित सब्जियों के उत्पादन। अगला फ्रूटी कल्चर, फलों, फ्रूटी आती है कि नहीं छोटी वाली, मैंगो फ्रूटी, उसमें क्या है, फल का जूस है, तो फ्रूटी कल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित। अगला मोनोकल्चर, एक बार में एक ही फसल हो रही तो मोनोकल्चर, और एक बार में एक ही जगह अनेक फसल हो रही तो पॉलीकल्चर। तो मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर। अगला देखिए बीटिकल्चर, क्या, अंगूर की खेती को बोलते हैं बीटिकल्चर। क्या, अब बिटिया बीमार है किसी की, तो उसके लिए क्या ले जाएंगे, अब गर्मी में जो है अंगूर ले जाएंगे ना, तो बिटिया से याद कर लो, बीटिकल्चर क्या, अंगूर की खेती। और हाइड्रोकल्चर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु से क्या बनता है, पानी। तो पानी में जब कृषि होती है, पानी में कृषि मतलब पानी में उत्पादन, और सिंगाड़ा है आपका जो है, और अन्य जो फसलें हैं, तो पानी में अगर आप फसल कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकल्चर। क्या, हाइड्रोकल्चर, हाइड्रोकल्चर। अगला देखिए मोरी कल्चर, क्या, मोरी कल्चर, मोरा कल्चर। मलबरी की खेती, क्या, मलबरी की खेती, इसके लिए क्या होगा मलबरी खेती, एक मिनट, चलिए देखिए मोरी कल्चर, मलबरी से याद कर लीजिए मोरी कल्चर, मलबरी खेती के लिए क्या, मोरी कल्चर। पॉलीकल्चर, ये वही बताया था मैंने, एक ही जगह जब एक से अधिक खेती हो तो क्या हो जाएगा, पॉलीकल्चर। फिर है टिश्यू कल्चर, क्या, नए टिश्यू, कोशिकाओं के निर्माण के लिए नए टिश्यू के लिए जो रिसर्च या अध्ययन या खेती होगी उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। और ये है समुद्री जीवों के भोजन के लिए मैरीनी कल्चर। तो मैंने आपको बताया जो है मैरीनी आपका जो है वो बीच है ना, और एक चेन्नई में मरीना बीच, मरीना बीच से समुद्र से याद कर लो, मैरीनी कल्चर समुद्री जीवों के भोजन के लिए। और जलीय जीव और पौधों के लिए होती है क्या, एक्वा कल्चर। जब कांच के अंदर, कांच घर अपन मछली के पालन के लिए लाते हैं, तो उसमें मछलियों को खाना वगैरह ये सब देना पड़ता है, और उससे जो है तो एक्वा कल्चर से याद रखो आप, क्या, जलीय जीव और पौधों की कृत्रिम तरह से आर्टिफिशियल तरीके से फसल जो होगी या पालन पोषण जो होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्वा कल्चर। बन जाएगा क्या। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण की क्लास है, इसे आप जो है अच्छे से पढ़िएगा। ये निश्चित तौर पर आपको जो है हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, और अपन इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उम्मीद है कि आप जो है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस प्रकार से आपको ये बना होगा, उपयोगी लगा होगा, तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो, हाँ, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप जो है आज की क्लास इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें।